नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार सिंह। आज से अपने इस चैनल पे मैं कोशिश करूँगा रोज़ करंट अफेयर्स की क्लास डालने के और कुछ जनरल नॉलेज भी। मैं कोशिश करूँगा हर एक चीज़ जो पढ़ाई से रिलेटेड हो आप लोगों से शेयर करने की। चलिए आज शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आने का न्योता दिया है? भारत ने गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आने का न्योता दिया है? तो इसका आंसर है सूरीनाम। इसका आंसर ए है पहला, सूरीनाम। इसका डिटेल है, सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन गणतंत्र दिवस के परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने वाले थे, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से बड़े प्रकोप के चलते उन्होंने अपनी भारत यात्रा रद्द कर दी थी। इसके बाद सरकार की ओर से सूरीनाम के राष्ट्रपति को न्योता दिया गया है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। ठीक है, पहले मुख्य अतिथि बोरिस जॉनसन आने वाले थे जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ब्रिटेन में अभी हाल ही में कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन आया है, जिस वजह से उन्होंने अपनी भारत यात्रा रद्द कर दी। तो उसके बाद सरकार ने फैसला लिया और सूरीनाम के राष्ट्रपति को न्योता दिया है। ठीक है, सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति कौन है अभी? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अमेरिका ने किस देश के साथ राजनयिकी के आपसी संपर्क बहाली पर लगे प्रतिबंध हटा लिए हैं? ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। अमेरिका ने किस देश के साथ राजनयिकी के आपसी संपर्क बहाली पर लगे प्रतिबंध हटा लिए हैं? तो इसका आंसर है सी, ताइवान। ठीक है, इसको चलिए देखते हैं। अमेरिका ने ताइवान के साथ राजनयिकी के आपसी संपर्क बहाली पर लगे प्रतिबंध हटा लिए हैं। इस कदम के बाद अमेरिका के ताइवान से रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। दरअसल चीन सरकार दावा करती रही है कि ताइवान उसका हिस्सा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा, विदेश मंत्रालय ताइवान के साथ राजनयिकीय स्तर पर अन्य स्तरों पर संपर्क कायम करने पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर रहा है। कई दशक से विदेश विभाग ने दोनों पक्षों के राजनयिक सेवा सदस्यों और अन्य अधिकारियों के बीच संपर्कों पर जटिल बाधाएं लगा रखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर, विश्व हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, अभी हाल ही में यह गुजरा है। विश्व हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है 10 जनवरी। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको पूरा डिटेल में देख लीजिए। विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे, प्रत्येक साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, यह क्यों मनाया जाता है? यह दिन भारतीयों के लिए बेहद खास होता है। इसका उद्देश्य विश्व भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना और हिंदी को विश्व की प्रचलित भाषा के रूप में प्रस्तुत करना है। सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। ठीक है, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। इस सम्मेलन का उद्घाटन साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो उन्होंने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। ठीक है, 4 बार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के किस दिग्गज नेता का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ठीक है, तो इसका आंसर है माधव सिंह सोलंकी। माधव सिंह सोलंकी जी का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ठीक है, पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता माधव सिंह सोलंकी का 10 जनवरी 2021 को राजकीय सम्मान के साथ
अंतिम संस्कार किया गया। माधव सिंह सोलंकी पहली बार 30 साल की उम्र में ही विधायक चुने गए थे। उन्होंने ही गुजरात में लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा तथा प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील की शुरुआत की थी। वह गुजरात में नरेंद्र मोदी के बाद सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, एक अच्छा पॉइंट ये है, वह गुजरात में नरेंद्र मोदी के बाद सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन, श्रीलंका के किस 29 वर्षीय बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? फिलहाल ही में लिया है इन्होंने। श्रीलंका के किस 29 वर्षीय बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? इसका ऑप्शन है कुशल परेरा, जीवन मेंडिस, सुरंगा लक्मल या सेहान जयसूर्या। ठीक है, तो इसका आंसर है 5वां का डी, सेहान जयसूर्या। शिष्य क्रम के बल्लेबाज सेहान जयसूर्या ने श्रीलंका क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। जयसूर्या ने यह निर्णय अपने परिवार में के अमेरिका में बसने का फैसला करने के बाद लिया है। यानी कि जयसूर्या जो है उन्होंने फैसला किया है कि अब वो अमेरिका में जाके बसेंगे। सेहान जयसूर्या ने श्रीलंका के लिए वनडे और T20 मिलाकर कुल 30 मैच खेले हैं। कराची में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 96 रन बनाए थे, जो उनका सर्वोच्च स्कोर है। उन्होंने 2009 से 2020 के बीच कुल 80 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं। उन्होंने अभी तक 80 मैच खेले, उनका सर्वाधिक स्कोर 96 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के 28वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है राहुल सचदेवा, सुबोध कुमार जायसवाल, अनिल त्यागी या मोहन कुमार सोलंकी। तो इसका आंसर है सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, सुबोध कुमार जायसवाल को इस बार CISF के 28वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इनको अच्छे से देख लीजिए। वरिष्ठ IPS सुबोध कुमार जायसवाल ने 8 जनवरी 2021 को CGO कॉम्प्लेक्स स्थित मुख्यालय में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक DG का पदभार ग्रहण कर लिया। इससे पहले वे मुंबई में पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। जायसवाल CISF के 28वें महानिदेशक हैं। राजेश रंजन की सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें बल के DG का पदभार दिया गया है। उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर की डिग्री कर रखी है। वे वर्ष 1985 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए थे और उन्हें महाराष्ट्र कैडर आवंटित किया गया था। ठीक है, सुबोध कुमार जायसवाल जी के बारे में था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है? देख लीजिएगा इसको। निम्न में से कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है? ऑप्शन रविंद्र जडेजा, चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा, केदार जाधव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रोहित शर्मा। ठीक है, इनको पढ़ लीजिए। भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है। हालांकि इस देश के खिलाफ सबसे ज़्यादा छक्के लगाने के मामले में वेस्टइंडीज़ के सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल सबसे आगे हैं, जिन्होंने 130 छक्के इंग्लैंड के खिलाफ लगाए हैं। क्रिस गेल और रोहित शर्मा ही ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने एक देश के खिलाफ 100 या इससे ज़्यादा छक्के जड़े हैं। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है? किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, इराक या ईरान? इसका आंसर है पाकिस्तान। ठीक है, इसका आंसर बी होगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान सेना ने सफलतापूर्वक स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है। फतह-1 हथियार प्रणाली दुश्मन के इलाके पारंपरिक आयुध में ले जाने में सक्षम है। पाकिस्तान सेना के अनुसार फतह-1 हथियार प्रणाली 140 किलोमीटर की सीमा तक लक्ष्य को मार सकती है।
ठीक है।